खबरी लोगों की हालत ऐसी है कि खाने खाने का वांदा हो गया है। हमारा परिवार का जो गुजरान है वो पुलिस जो काम के ऊपर पैसा देती है उस पर ही चलता है। जहाँ पुलिस नहीं पहुँचती वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं और हम लोग के जैसे लोग को किसी पुलिस या सरकार की कोई मदद नहीं मिली। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र में कोरोना बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों को तो अपनी गिरफ्त में ले ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इस वायरस ने उन लोगों की भी कमर तोड़ दी है जो कि पुलिस के लिए काम करते हैं। ये लोग हैं मुखबिर, जिन्हें कि खबरी, इन्फॉर्मर या फिर 0 नंबर भी कहा जाता है। किसी अपराध की गुत्थी सुलझाते वक्त ये लोग पुलिस के लिए आंख और कान का काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब इन लोगों को काम मिलना बंद हो गया है और इनमें से कई लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। उनके काम का हिस्सा है गुमनाम रहना। जब भी पुलिस किसी बड़े मामले का पर्दाफाश करती है, किसी बड़े अपराधी को पकड़ती है, तो उसमें उस पुलिस टीम की मेहनत तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे लोग भी होते हैं जो कि पर्दे के पीछे से काम कर रहे होते हैं। ये लोग होते हैं खबरी, जिनकी दी हुई जानकारी के आधार पर पुलिस अपना जाल बिछाती है, पुलिस अपनी रणनीति तैयार करती है और किसी अपराध का पर्दाफाश करती है। किसी अपराध की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस खबरियों की मदद लेती है और बदले में पुलिस की ओर से मेहनताने के तौर पर इन खबरियों को पैसा मिलता है। हर पुलिस फोर्स में एक सीक्रेट सर्विस फंड होता है और उसी फंड के मार्फत इन खबरियों को पैसा दिया जाता है। कई खबरियों के परिवार पुलिस से मिले इसी पैसे के आधार पर चलते हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है खबरियों की ये जमात परेशान है। ज़्यादातर पुलिसकर्मी लॉकडाउन पर अमल करवाने में व्यस्त हैं और ऐसे अपराध भी नहीं हो रहे हैं जिनकी गुत्थी सुलझाने के लिए इन खबरियों की मदद ली जाए। अब कुछ खबरियों ने महाराष्ट्र के डीजीपी को अपनी व्यथा सुनाते हुए एक खत लिखा है और उनसे मांग की है कि सीक्रेट सर्विस फंड से उन्हें पैसा मुहैया कराया जाए ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। जहाँ पुलिस नहीं पहुँचती वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं और हम अपना काम करके पूरा केस सॉल्व करते हैं। मेरे जैसे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, इन्फॉर्मर लोग बहुत सारे हैं जिसकी आज कंडीशन इतनी ख़राब है कि अपने अपने घर में सब लॉकडाउन है और हम लोग के जैसे लोग को किसी पुलिस या सरकार की कोई मदद नहीं मिली, न कोई पार्टियों की मदद मिली है। हमारी रोटी रोजी कमाई सब यही है जिससे हमारा घर चलता है, हमारा परिवार चलता है। तो ये निवेदन है कि थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया जाए। लास्ट 2-2.5 महीने से खबरी लोगों की हालत ऐसी है कि खाने खाने का वांदा हो गया है। हमारा परिवार का जो गुजरान है वो पुलिस जो काम के ऊपर पैसा देती है उस पर ही चलता है। सरकार को मेरी एक नम्र विनंती है कि हमारे जैसे जो मुखबिर लोग हैं उसके बारे में भी आपको कुछ सोचना चाहिए। उनको कुछ घर चलाने के लिए, गुजरान के लिए कुछ लॉजिस्टिक मदद मिल जावे ताकि उसके घर को और परिवार को कुछ सहारा मिले। अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जंग में ये खबरी मुंबई पुलिस के एक अहम औजार रहे हैं। 90 के दशक में मुंबई पर अंडरवर्ल्ड हावी था। रोजाना खून खराबा होता था, शूटआउट्स होते थे। ऐसे वक्त में इन खबरियों की मदद से मुंबई पुलिस ने एक मुहिम चलाई। इन खबरियों से ही मुंबई पुलिस ये जानकारी हासिल करती थी कि कौन सा गैंगस्टर कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, उसे हथियार कहाँ से मिल रहा है, वो कौन से डांस बार में जाता है, या फिर उसने क्या गैंग तो नहीं बदल लिया। इस जानकारी के आधार पर पुलिस या तो धरपकड़ करती थी या फिर एनकाउंटर में उन्हें मार डालती थी। 80 और 90 के दशक में मुंबई की सड़कों पर खूब खून बहा। गैंगस्टर्स मिल मालिकों की, फिल्मकारों की, बिल्डरों की और कारोबारियों की हत्याएं तो करते ही थे जबरन उगाही के लिए, लेकिन इसके साथ साथ वे एक दूसरे के खून के प्यासे भी थे। मुंबई में उस वक्त एक बड़ा गैंग वॉर चल रहा था। फोन टैपिंग वगैरह के जरिए तो पुलिस को इन गैंगस्टरों से संबंधित अहम जानकारी मिलती ही थी, लेकिन इसके साथ साथ इन खबरियों के मार्फत भी काफ़ी जानकारी वे जुटाते थे। हर पुलिस अधिकारी के पास में अपने वफादार खबरियों की एक टीम हुआ करती थी और ये पुलिस अधिकारी अपने खबरियों की आर्थिक मदद किया करते थे। 1985 टू 1995 ये पीरियड के अंदर हम लोग जब क्राइम ब्रांच के अंदर थे उस टाइम गैंग वार बहुत जोर में था और गैंग का लोग जो क्रिमिनल्स एक्टिविटीज
करते थे तो उनका खबर निकालने के लिए, उनको पकड़ने के लिए हमें खबरी पालने पड़ते थे। और अपना इन्फॉर्मेंट जो है उसे जब भी काम नहीं होगा तो भी उसको मंथली कुछ पैसा देकर संभालना पड़ता था। तो इन्फॉर्मेंट्स पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी भी है इंपॉर्टेंट। कुछ बड़े बड़े जो ऑफेंस होते हैं तो उन्हें सॉल्व करने के लिए, केसेस सॉल्व करने के लिए खबरी इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पुलिस। अंडरवर्ल्ड की कमर टूटने के बाद आतंकी संगठनों के मॉड्यूल्स का पर्दाफाश करने में भी इन खबरियों ने अहम भूमिका अदा की। एनआईए, डीआरआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और आईबी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के अपने खुद के खबरियों के नेटवर्क्स हैं। कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन ने हर क्षेत्र के साथ साथ गुमनामी में जीने वाले इन खबरियों की जिंदगी को भी प्रभावित किया है। जो इन्फॉर्मर होते हैं वो इन्फॉर्मर को पैसे देना ही चाहिए। इसलिए देना चाहिए क्योंकि देखो कोई कोई अच्छे इन्फॉर्मर होते हैं, रिकॉर्ड के ऊपर भी होते हैं। क्योंकि जब तक वो ये जरूरी नहीं ना कि एक इन्फॉर्मेशन लाई तो जब पैसे दो, ऐसा नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन को हमेशा रेगुलर पैसे देना पड़ता है। 1-2 महीने में हो सकता है उसने कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं लाया तो भी उसको पैसे देना पड़ता है। इसलिए क्योंकि 2 महीने में उसको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली नहीं होगी, पर उसके बाद में उसको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अपने अपने लेवल पर इन्फॉर्मर को पैसे दिए जाते हैं। ये नहीं कि अभी लॉकडाउन हो तो उसको पैसे नहीं दिए जाते होंगे। ये लॉकडाउन के पीरियड में भी उसको पैसे दिए देना चाहिए। आने वाले वक्त में अगर आर्थिक कारणों से समाज में अपराध बढ़ते हैं और कुछ शातिर दिमाग माफिया लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में इन खबरियों की भूमिका काफ़ी अहम रहेगी। रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वक्त के तकाजे को देखते हुए पुलिस महकमे को अपने लिए काम करने वाले, पर्दे के पीछे सक्रिय रहने वाले इन नुमाइंदों का ख्याल रखना जरूरी है। उनके बुरे दिनों में उनकी मदद करना जरूरी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।